हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सही प्रश्नों को आप सभी को अच्छे से देखना है और इसे याद भी करना है, क्योंकि यही साल जो है सेम टू सेम आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगाज करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट न प्रश्न उत्तर है कि लाइकेन सूचक होता है। बहुत बेहतरीन सवाल है कि लाइकेन इज अ इंडिकेटर ऑफ। तो देखिए, लाइकेन जो सूचक होता है वह किसका होता है, तो सबसे पहले आप सभी को आंसर देना है, उसके बाद जो है हम बताने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यानी कि SO2 प्रदूषण का जो है सूचक होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इससे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SO2 पोल्यूशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जहाँ लाइकेन उगता है वहाँ जो है प्रदूषण नहीं ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ प्रदूषण अगर ज़्यादा हो रहा है तो समझिए कि वहाँ पे लाइकेन नहीं उगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक जो है सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपसे एक बताना है कि विच स्टैंडर्ड ऑफ नॉइज पोल्यूशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू WHO। तो देखिए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आप सभी का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 से जो है 30 डेसिबल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और डेसिबल किसका मात्रक होता है, तो ध्वनि का मात्रक होता है। याद रखिएगा, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और बात करें WHO के बारे में, तो WHO का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। पूछा जाता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो हेड क्वार्टर जो है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। बार बार बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है कि WHO का हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेजर पोल्यूटेंट ऑफ। तो देखिए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो थर्ड का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायु जो है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है। देखिए, द BH वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज। तो देखिए, अम्लीय वर्षा का जो है pH मान जो होता है वह किसके नीचे होता है, ये 5.6 के जो है नीचे से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, मानस अभ्यारण्य जो है अवस्थित है। देखिए, ये सवाल आपसे का बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है कि मानस अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि मानस सेंचुरी इज ए लोकेटेड इन। तो ये हो जाता है असम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए असम में एक और पूछा जाता है कि असम में और कौन कौन से है, तो असम की बात करें तो इसमें जो होता है, जैसे मानस तो हो गया, और एक जो है नामेरी होता है, ठीक है। नामेरी पूछा जाता है, एक जो है क्या पूछा जाता है, तो काजीरंगा पूछा जाता है। तो देखिए, आप सभी को बेहतरीन तरीके से बताएंगे दोस्त, ठीक है। एक काजीरंगा हो जाएगा। और बिहार में एक इकलौता जो है वाल्मीकि होता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है कि बिहार में क्या कौन सा होता है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है रणथंभौर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रणथंभौर। रणथंभौर जो है सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है, ठीक है। और एक इसमें एक और होता है, जैसे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव आपसे याद रखिएगा, केवलादेव यहाँ पे लिख देते हैं, केवलादेव, ठीक है। केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यानी कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है। और गुजरात में क्या होता है, तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या पूछा जाता है दोस्त, तो इसमें जो पूछा जाता है, जैसे गिर पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो है गिर पूछा जाता है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है। गौ से गिर और गौ से गुजरात, यहाँ से याद कर सकते हैं। या जो है एक ब्लैक बक पूछा जाता है, ब्लैक बक यहाँ पे लिख देते हैं, ब्लैक बक, ब्लैक बक, ठीक है।
तो याद रखिएगा, ब्लैकबक जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, असम के नामेरी काजीरंगा और मानस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बिहार में वाल्मीकि होता है, रणथंभौर और जो है केलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और एक जो है उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में जो है वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है पूछा गया है सबसे ज़्यादा। तो चलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। एक एक प्रश्न उत्तर का आंसर आप सभी को बेहतरीन तरीके से बताएंगे। और यहाँ पे 6 का राइट आंसर हम सभी देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्व स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। ध्यान देने की बात है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्व स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। तो देखिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि वनस्पति उद्यान जो है यानी कि बायोटेनिक गार्डन्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है। तो सॉरी, गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात स्थित में है, यानी कि यहाँ पे गुजरात लिख देते हैं, गुजरात में है। और यह जो है किस लिए जो है विख्यात है, तो विख्यात किस लिए है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 7 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लायन के लिए जो है यह विख्यात है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि नेशनल पार्क प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरा की, फाउन की, पारिस्थितिकी तंत्र की, या जो है ए और बी दोनों यानी कि बोथ। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान में जो है सुरक्षा प्रदान की जा सकती है वह जो है ए और बी दोनों को, यानी कि फ्लोरा की भी होती है और फाउना का भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि विश्व संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए 9 प्रश्नोत्तर पूछा गया है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो देखिए 5 जून को क्या बनाया जाता है, तो इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है, यानी कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, ठीक है। ये बार बार बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है हर साल। तो देखिए यहाँ पे विश्व संरक्षण दिवस पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये 28 जुलाई को जो है मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 10वां प्रश्नोत्तर का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से देना है कि भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता से जो है कितना प्रतिशत हो जाएगी, है कि इंडियाज बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे भारत की जैव विविधता बता रहे हैं पूरे विश्व में, तो लगभग जो है 8.1% होता है। राइट आंसर क्या होगा, 8.1% यानी कि परसेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि चौरम समुदाय जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि इन विच रीजन इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी फंड। तो देखिए चौरम समुदाय की बात करें तो ये जो पाया जाता है संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि बैलेंस जोन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर हम जानेंगे। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब नर या मादा जो है गैमीट में युग्मन होता है तो क्या कहलाता है। तो देखिए व्हेन पेयरिंग ऑक्यूर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट्स इट इज कॉल्ड। तो आप सभी को अच्छे से देना है इसका जवाब कि जब नर और मादा गैमीट युग्मन होता है यानी कि मिलते हैं तब यह क्या कहलाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह लैंगिक जनन कहलाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे कि द्विखंडन किस में पाया जाता है, यानी कि बाइनरी फिशन इज फाउंड ऑफ। तो ये देखिए यहाँ पे बताना है कि विच इज बाइनरी फिशन फाउंड। तो देखिए द्विखंडन की बात करें तो अमीबा में भी पाया जाता है और जो है पैरामेसियम में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे कि युग्मक जनन में बनता है। देखिए 14वां प्रश्न उत्तर है कि गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे युग्मक जनन में क्या क्या बनता है, तो बात करें 14वां प्रश्नोत्तर के बारे में तो इसमें जो है नर और मादा बोथ बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ 15वां प्रश्नोत्तर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है द्विगुणित होता है, यानी कि विच इज दिस पार्ट इज डबल्ड। तो देखिए द्विगुणित संरचना इनमें से क्या हो जाएगी,
तो 15 का राइट आंसर क्या ये हो जाता है जाइगोट। जाइगोट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताइए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है हरे पौधे होते हैं। देखिए हरे पौधे पेड़ पौधे होगा और उसके जो है किस ग्रुप में रखते हैं, तो उसे हम लोग उत्पादक श्रेणी में रखते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोड्यूसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि अवघटक होता है। ध्यान देने की बात है, ये सवाल बार देखिए जितने भी सवाल करवा रहे हैं वो एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट सवाल है, जो कि आपसे के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो अवघटक पूछा गया है, तो 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा पर पोषक, यानी कि हेट्रोप्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मिमिक्री जो है की उपयुक्तता है, यानी कि द यूटिलिटी ऑफ मिमिक्री इज। तो आपसे जानते हैं कि मिमिक्री क्या होता है, तो यह संरक्षण के लिए भी होता है, और जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये जो है प्रीडिएशन के लिए भी होता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बोथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए एंड सी। चलिए इसका राइट आंसर हम सभी जानेंगे कि जल धारण क्षमता जो है इनमें से किसका गुण होता है। ध्यान देने की बात है कि इनमें से कौन जो है जल धारण करता है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम सभी तो जानते हैं कि मृदा ही सबसे ज़्यादा करती है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सॉइल, यानी कि मिट्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि रामदेव मिश्र का नाम जो है किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है, कि रामदेव मिश्र नेम इज एसोसिएटेड विथ रिसर्च इन व्हिच फील्ड। तो यहाँ पे व्हिच फील्ड बताना है, ये किस अनुसंधान क्षेत्र से जो है जुड़ा हुआ है रामदेव मिश्र का नाम। तो हम सभी तो जानते हैं कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिक से जो है जुड़ा हुआ। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। ध्यान देने की बात है, तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जलमग्न में जो है पौधे में रंध्र रहते हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इन सबमर्ज्ड प्लांट्स स्टोमेटा फॉर प्रेजेंट। देखिए 21 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी भी सतह पर नहीं। तो राइट आंसर क्या, नॉट ऑन एनी सरफेस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 21 का मारिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन्हें ट्रप्स बीजांड होते हैं। देखिए ध्यान देने की बात है, अब पूछा जाता है बार बार बोर्ड एग्जाम में कि ट्रप्स ओव्यूलिस। देखिए ट्रप्स जो बीजांड होता है, 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उल्टा होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए इनमें से किसमें जो एरील नहीं पाया जाता। ध्यान देने की बात है, और एरील का बात किया गया है कि इन विच ऑफ दीज एरील इज नॉट फाउंड। तो देखिए यहाँ पे इनमें से किसमें जो है एरील नहीं पाया जाता है। तो बात करें 23 नंबर प्रश्नोत्तर के बारे में, तो सभी दोस्त का आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंगो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एरील इसमें नहीं पाया जाता है मैंगो में। और आपसे जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक यानी कि आम कहीं प्रजातियाँ पाई जाती है, जो कि 1000 से ज़्यादा। और यहाँ पे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम 5 से 6 बार आ चुका है। प्रश्नोत्तर की द प्रोसेस फ्रॉम जाइगोट टू एम्ब्रॉय इज कॉल्ड। तो देखिए जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं, तो 24 का राइट आंसर क्या होना था, इसे हम लोग एम्ब्रियोजेनी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखिए नर हार्मोन की बात करें तो यानी कि पुरुष का बात किया गया है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाता है क्या, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का मारिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृषण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है एक्स वाई सॉरी यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। पुरुष में क्या होती है, तो पुरुष में जो है सॉरी यार
तो देखिए पुरुष में क्या होती है, तो पुरुष में जो है एक्स और वाई पाई जाती है, आप सभी जानते हैं। और महिला में क्या होता है, तो एक्स और जो है एक्स पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। और एक्स एक्स के मिलने से आप सभी जानते हैं कि बच्ची का निर्माण होता है, यानी कि बच्ची जन्म लेती है। और एक्स वाई मिलते हैं तो वहाँ पे शिशु यानी कि बच्चा यानी कि लड़के का जन्म होता है। तो आप सभी खुद ही जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर टेस्टिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सही प्रश्न होता है। ठीक है, तो इन सही प्रश्नों को आप सभी को आज के डेट में ही याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। और यहाँ पे बताइए कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से किसका निर्माण होता है, यानी कि व्हाट इज द फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताना है कि यानी कि इसके मिलने से जो है क्या बनता है। तो देखिए दोस्त 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा जाइगोट, यानी कि युग्म। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए मानव में जो होता है, देखिए बात करें मानव के बारे में, तो इन ह्यूमन एक्यूट्स, देखिए मानव में जो होता है वह आंतरिक निषेचन होता है। राइट आंसर क्या होगा, और मेढक में क्या होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। और जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया है प्रश्नोत्तर कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की को स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए विच विटामिन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू गोल्डन राइस। तो देखिए 28 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, यानी कि विटामिन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जिसके कमी से, विटामिन ए के कमी से जो रतौंधी होता है, नहीं कि क्या बोलते हैं इसमें जो है कोरल ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं रतौंधी अब विटामिन ए के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी 12 में जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है, याद रखें कोबाल्ट धातु। विटामिन डी के कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स। ठीक है, विटामिन के कमी से क्या होता है, रक्त का थाका होना। विटामिन ई के कमी से क्या होता है, तो गांजा सॉरी क्या बोलते हैं नपुंसकता या जो है बांझपन होता है। ठीक है, इसे टोकोफेरल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि प्रश्नोत्तर देखिए ध्यान से देने की बात है, इसमें आपसे गलती कर सकते थे लेकिन करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि बीटी जीन का उपयोग जो है किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया है। ध्यान देने की बात है, ऑप्शन नंबर है कपास, मक्का, टमाटर, और डी जो है इनमें से सभी है। तो विच क्रॉप हैज बीन मेड पेस्ट रेसिस्टेंट यूजिंग बीटी जीन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप सभी कपास के साथ, तो ये तो आप सभी नॉर्मल ही पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पे टमाटर भी होता है और यहाँ पे माका भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, बिल्कुल ही 100% राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि संकर की पहचान जो है किसके द्वारा किया जा सकता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इज ए डिटेक्टेड बाई। तो हम सभी दोस्त जानते हैं कि संकर की पहचान जो है ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा की जाती है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, अपने अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और क्या बोलते हैं कि आप सभी लाइक भी कर लीजिएगा दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि विच एंजाइम इज यूज टू प्रोसेस फंजाई, यानी कि कौवा को किस एंजाइम से जो है संसाधित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्त 31 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर काइटिनेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, काइटिनेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक होते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे जैव उर्वरक इनमें से क्या होते हैं, तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। माइक्रोराइजा भी होता है, साइनोबैक्टीरिया भी होता है और सजीव जीवाणु भी होता है। ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी जो है किससे आती है। तो पनीर की बात करें, आप सभी खुद ही जानते हो जो कि दूध से बनता होगा पनीर। आपसे जानते हैं कि पनीर में जो है विशेष प्रकार की जो सुगंध आती है वह किससे आती है, तो उसके जीवाणु से आती है, बैक्टीरिया से आती है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मुकुला में जो है ईस्ट आप सभी जानते हैं, या जो है हाइड्रा में। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि नीलहरी शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी होते हैं। ध्यान देने की बात है कि ब्लू ग्रीन एल्जाई इज यूजफुल बायो फर्टिलाइजर फॉर व्हिच क्रॉप। तो देखिए नीलहरी शैवाल की बात करें तो किस खेत के लिए उपयोगी की जाती है। तो यहाँ पे 34 का मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चावल यानी कि धान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, धान के खेत से जो है मीथेन गैस जो है निकलती है, आप सी को मालूम होना चाहिए, CH4।
CH4, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन इनमें से सहायक होते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑर्गेनिक मेन्योर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जैविक खाद। और यहाँ पे 36वां प्रश्न उत्तर है कि कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, माइको राइजा इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे कि इडली और डोसा का आटा जो है किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? बहुत बेहतरीन सवाल है। विच माइक्रोब इज यूज टू मेक ए इडली एंड डोसा फ्लोर? तो देखिए इडली एवं डोसा का आटा जो है किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया गया है? तो देखिए 37 का राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, यानी कि ईस्ट इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि पूसा शुभ्रा एक किस्म होती है। देखिए पूसा शुभ्रा की बात करें, बहुत अच्छा सवाल है। आप सभी जानते हैं कि ये जो है फूल गोभी का होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना जो है किसकी किस्म होती है? बहुत अच्छा। मान लीजिए कि सोनालिका नहीं सुने होंगे तो कल्याण सोना तो आराम से सुने ही होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों का बहुत बेहतरीन सवाल है और ये सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये गेहूं का होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए, जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न होता है कि देखिए कि प्रत्येक जीव पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग टीटोपोटेंसी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और यहाँ पे 41वां प्रश्न उत्तर है कि सोमाक्लोनल विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो 41 का राइट आंसर ऊतक संवर्धन है कि टिश्यू कल्चर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 42 का राइट आंसर देखिए दीजिए, इनमें से कौन गाय की एक प्रजाति नहीं है? तो देखिए गाय की इनमें से कौन सा प्रजाति नहीं है? तो ये होता है सुरती। सुरती जो है या जो है मेहसाना जो है, ये जो है भैंस की अ, मेहसाना, ठीक है मेहसाना भैंस की क्या बोलते हैं प्रजाति होती है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो रहा है, यहाँ पे भैंस लिख देते हैं, आप सभी याद रख कर लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए मेहसाना और सुरती लीजिए, यहाँ पे पूछा भी गया है कि मेहसाना और सुरती किसकी प्रजाति होती है? तो यहाँ पे भैंस की। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बुफैलो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होती है? देखिए बात करें यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 का हो जाता है ऑप्शन नंबर, यानी कि हवा यानी कि एयर के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 45 का राइट आंसर बताइए कि यौन संचारित रोग इनमें से क्या होते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो आप सभी जानते हैं कि तीन ही आप सभी को याद रखना है। गोनोरिया याद रखना है, और सिफिलिस यहाँ पे लिख देते हैं सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। और एक जो है आप सभी को क्या लगाना है? तो एड्स याद रखना है, एड्स, ठीक है। तो ये तीनों जो है यौन संचारित रोग होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। एड्स में कौन सा टेस्ट लगता है? कमेंट में आप सभी को बताना है। टाइफाइड में जो है वह बिडॉल टेस्ट लगता है, ठीक है, बिडॉल टेस्ट याद रखेगा दोस्त, बिडॉल टेस्ट। यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख देते हैं बिडॉल टेस्ट। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना कि एड्स में जो है कौन सा टेस्ट लिखना है, ये होमवर्क के रूप में है। जितने क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में देंगे उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है क्या कहलाते हैं? यानी कि व्हाट इज द दोज सब्सटेंस इज कॉल्ड अगेंस्ट विच एन इम्यून रिस्पॉन्स एक्यूर्स। देखिए ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है क्या कहलाते हैं? 46 का राइट आंसर हो जाता है एलर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर जो कोई कीजिएगा, लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। वेयर आर बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड, तो आप सभी जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट का या जो है टी लिम्फोसाइट का है उसका निर्माण जो है बोन मैरो में ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है अस्थि मज्जा, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होती है? यानी कि मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड बाय व्हाट। देखिए मेमोरी कोशिका का निर्माण जो है किससे होती है? तो 48 का राइट आंसर होता है कि लिम्फोसाइट से होती है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना जो है कब हुई थी? तो 49 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18,000 वर्ष पूर्व पहले होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 50 का राइट आंसर देखिए कि जावा कॉपी मानव की कपाल क्षमता कितनी होती है? द स्कॉल कैपेसिटी ऑफ जावा एप मैन इज, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 900 सीसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए।
और 51वां प्रश्नोत्तर देखेंगे, ये बहुत बेहतरीन सवाल है और ये सवाल राइट आंसर आपसे को बताना है कि अत्यधिक अल्कोहल यानी कि शराब की बात किया जा रहा है। ठीक है, शराब, अत्यधिक शराब लेने से शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो उसका लीवर होता है, यानी कि यकृत होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त बी के साथ गए हैं राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है? बेहतरीन सवाल है। ये सवाल का राइट आंसर आपसे को अच्छे से बताने हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वह इज सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर ऑन। तो आपसे जानते हैं कि प्रत्येक साल जो है यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 7 अप्रैल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसका राइट आंसर आपसे बताइए कि ओंकोजीन जो है इनमें से जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? ओंकोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप सभी जानते ही होता है कैंसर। कैंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कैंसर का अध्ययन अगर पूछेगा तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी, इससे ही आप सभी रिलेट कर सकते हैं। ऑन्कोजीन्स के तो ये तो वायरस के कारण होता है, आप सभी जानते हैं ऑन्कोजीन। और यहाँ पे ये ऑन्कोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाया जाता है? कि फोसिल आर जनरली फाउंड इन। तो आप सभी जानते हैं कि जीवाश्म जो सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो सेडिमेंट्री जो है यहाँ पे रॉक यानी कि तलछटी चट्टान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ जो भी दोस्त गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए यहाँ पे 55वां प्रश्न उत्तर देखिए, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किसके द्वारा जो है की गई थी? न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय हुम। तो देखिए केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ब्रिक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 56 का राइट आंसर देखिए कि न्यूक्लिक अम्ल जो है पॉलीमर होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ। तो ये न्यूक्लियोटाइड का होता है, टाइड होता है टॉ। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉ होता है, सो वाला नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होता है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि कॉपर टी का कार्य क्या होता है, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। तो आपसे जानते हैं कि स्टॉप फर्टिलाइजेशन होता है कि प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, निषेचन को रोकना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये साल लगभग हर साल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट साल माना गया है। और जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किएंगे तो लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो आपसे जानते हैं, तो ये हो जाएगा टू प्रिवेंट ओवुलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है 58 का बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन और बी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए अंडस्वर्ग को रोकने के लिए। ठीक है, 59वां प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? ऑप्शन नंबर ए है मोरूला, गेस्टुला, यूगुनस या जो है ब्लास्टोसिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लेंटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो यहाँ पर जो है गर्भाशय में जो है गर्भाशय के स्तर में कौन सा प्रत्यारोपित होते हैं? देखिए 59 की बात करें तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि ब्लास्टोसिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। और यहाँ पे बताइए कि इनमें से कौन जो है अगुणित संरचना होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ये तो द्विगुणित है, युग्मज है। और यहाँ पे 60 का राइट आंसर बताना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मक इज द गैमीट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि अगुणित होता है। और यहाँ पे बताना है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 61 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस इन द इंटायर लाइफ ऑफ हेल्दी वोमेन इज। आपसे जानते हैं कि हो जाएगा लगभग 400। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी दोस्त गए हैं राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। इसका राइट आंसर बताइए कि इन व्हाट सीमेन फ्रोजेन। तो आपसे जानते हैं कि वीर्य को जो है किस में हिमीकृत किया जा सकता है? पूछा भी जाता है, यहाँ पे वीर्य लिखेगा या जो है बैल का वीर्य यहाँ पे आप सभी का बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो वीर्य आप सभी को जहाँ भी दिखाई दे, यानी कि सीमेन आप सभी को जहाँ भी दिखाई दे तो आप सभी तरल नाइट्रोजन मार दीजिएगा, यानी कि लिक्विड जो है नाइट्रोजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि इनमें से किसका बीज चोल जो है नहीं खाया जाता, नहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीड
कोस्ट इन नॉट ईटेन। तो आप सभी को बताना कि किसका जो है बीज चोल नहीं खाया जाता। ध्यान देने के बाद है बीज चोल जो है आप सभी जानते हैं दोस्त 63 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये हो जाता है सेब का, क्योंकि इसका जो है इसका पुष्पासन खाया जाता है। आपसे जानते हैं पुष्पासन, पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं, उसी प्रकार से इसका जो है पुष्पासन खाया जाता है, आप सभी जानते हैं। और यह जो है असत्य फल होता है। और इंग्लिश वाले दोस्त कैसे जानेंगे, तो यह जो है फॉल्स फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट होता है यानी कि एप्पल। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी फॉर देव सेना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या जो है असत्य फल ना लिखकर जो है मिथ्या फल लिखेगा, ठीक है, मिथ्या आधा था या मिथ्या फल लिखेगा, याद रखेगा। तो आपसे इंग्लिश पर ध्यान दे दीजिएगा, इसे फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं, इसे मिथ्या फल भी कहते हैं। तो आपसे असत्य को जो है मिथ्या यानी कि झूठा फल भी कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका राइट आंसर देखिए, परागकण मुख्यतः किसमें मुख्यतः होते हैं, पोलिनिज्मेनली। तो ये होता है ऑप्शन नंबर 64 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर ह्यूमक होते हैं, मेल गेमेट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, यानी कि व्हाट इज द फाउंड फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 65 का मारिएगा सी, यानी कि गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और 66वां प्रश्न होता है, देखिए कि मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, यानी कि द फीमेल एनिमल विच ऑफ द ईस्ट, यानी कि ओस्टस साइकिल। तो आपसे जानते हैं कि ओस्टस साइकिल किस में पाया जाता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गाय, कुत्ता, भैंस, सभी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मेस्टर साइकिल किस में पाया जाता है, यानी कि एमसी के नाम से जानते हैं। तो बंदर हो जाएगा, चिंपैंजी हो जाएगा, ये मनुष्य हो जाएगा, ये सभी जो है मेस्टर साइकिल पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओसी, यानी कि ओस्टर साइकिल। चलिए, इसका राइट आंसर दीजिए कि प्याज में प्रवर्धन होता है। तो आप सभी दोस्त जानते हैं और हम भी जानते हैं और आप सभी भी जानते हैं। प्याज की बात करें तो द ओनियन प्रोपेगेट से बाय, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो राइजम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकंद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। राजम को ही जो है हिंदी में जो है लिख देता है राइजोम। इसके लिए आपसे इंग्लिश वाले दोस्त भी ध्यान दीजिएगा हिंदी पर, और जो है हिंदी वाले दोस्त भी जो है हिंदी पर थोड़ा सा सॉरी इंग्लिश पर ध्यान देने की बात है, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे बताया कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणी संरचना हो जाएगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो द्विगुण संरचना इनमें से क्या होती है, तो देखिए 68 का मारिएगा क्या, तो यूमरस यानी कि जाइगोट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का मुख्यतः किस गैस से खतरा है, यानी कि विच गैस मेनली पोसेज अ थ्रेट टू वर्ल्ड फेमस ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि यहाँ पे देखिए, तो देखिए आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को किस गैस से बचाना है, तो हम सभी जानते हैं। तो 69 का राइट आंसर का ESO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आम की लगभग कितनी स्पीसीज जो है भारतवर्ष में मिलती है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ मैंगो आर फाउंड इन इंडिया। तो आपसे जानते हैं मोर देन जो है 1000 हो जाएगा, यानी कि मोर देन यानी कि 1000 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 1000 से अधिक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ठीक है दोस्तों, इसी सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में एक सवाल पूछेंगे कि द्विखंडन जो है, बाइनरी फिशन जो है किसमें होता है, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि द्विखंडन जो है किसमें पाया जाता है, द्विखंडन, ठीक है। ये होमवर्क के रूप में है, आप सभी को होमवर्क के रूप में जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो इसका आंसर आप सभी बताने का प्रयास किया जाए, द्विखंडन जो है किसमें पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। उदाहरण आप सभी को कमेंट बॉक्स में उसका लिखना है, यानी कि बाइनरी फिशन पूछा गया है। तो थैंक यू सो मच गाइस। और ये सेशन आप सभी को कैसा लगा लास्ट में जो कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करते हुए चलिएगा दोस्त, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसे नई उम्मीदें के साथ नई वीडियो में। तो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं। तो मिलते हैं आपसे इसे नई वीडियो में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।